अभी तो पहला स्टेप हुआ है। अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है? क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की। वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। मैं भविष्यवाणी करता हूं यूथ के ऊपर, जो आज खास तौर पे चर्च या चर्च की ब्रांचेस में मौजूद हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, 2025 में तुम हजारों और लाखों नशे वाले लोगों को आजाद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जितना ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ। उसी का आत्मा आप पे उतर रहा है और आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ। Receive Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire. Receive fire, receive fire, receive fire, receive fire, receive fire. पवित्र आत्मा तुम पर उतरे अभी। पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे उतरे अभी। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं। 2025 में तुम रोगे नहीं बल्कि हंसोगे और यह हंसना बढ़ेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 के लिए तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। तुम बच के नहीं चलोगे, तुम राज्य करोगे। इस बात को नोट कर लेना। आमीन। ऊंचा और खतरनाक वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेदारी है, ये परमेश्वर का काम है। आपका न्यू ईयर जो आप परमेश्वर के भवन में हो, खुदा के भवन में आप इस नए साल में हो, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया है उसका ऑनर करेगा। वो आपके वंश को बढ़ाएगा,
सारे श्रापों को खत्म करेगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। ऊंचा खड़कने वाला यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइडर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे, बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जब चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोज़ों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोज़े करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए, क्योंकि अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है। अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है।
वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो।